लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में रविवार यानी 14 दिसंबर को पहलगाम जैसा एक भयानक आतंकवादी हमला हुआ है, और यह भी धर्म के आधार पर हुआ। इसमें आतंकवादियों ने सरेआम अपनी बंदूक से सिडनी के बॉन्डाई बीच पर मौजूद लोगों पर 10 मिनट तक अंधाधुंध गोलियां चलाईं, और यह आतंकवादी हमला एक बाप और बेटे ने मिलकर किया। पहला आतंकवादी 50 साल का साजिद अकरम है, और दूसरा आतंकवादी उसका अपना ही बेटा 24 साल का नवीद अकरम है। और इन दोनों आतंकवादियों ने मिलकर 15 लोगों की जान ले ली, जिसमें 10 साल की एक छोटी बच्ची भी शामिल है, और 42 लोग घायल हो गए हैं। बहुत सारे लोग गंभीर रूप से घायल हैं और इस समय अस्पताल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं। इस हमले के दौरान पुलिस की गोलियों से इनमें से एक आतंकवादी मारा गया, और इन आतंकवादियों की गाड़ी में पुलिस को 2 बॉम्ब मिले हैं, और आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट यानी ISIS के झंडे भी मिले हैं। तो देखिए, भारत इस तरह का आतंकवादी हमला हाल ही में झेल चुका है। आपको याद होगा 22 अप्रैल को इसी साल जिस तरह भारत में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में धर्म पूछकर बाकायदा हिंदुओं को गोली मारी गई, उनकी हत्या की गई, वैसा ही इस बार ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों के साथ हुआ है। आप याद कीजिए, पहलगाम में जो हमला हुआ था, अब वैसा ही सिडनी में यहां बॉन्डाई बीच पर हुआ है, जब ये सारे जो यहूदी समुदाय के लोग हैं ये अपना एक त्योहार मना रहे थे, और करीब 1000 लोग सिडनी के इस बॉन्डाई बीच पर उस समय मौजूद थे, और इन्हें निशाना बनाकर जानबूझकर इन दोनों आतंकवादियों ने इन पर गोलियां चलाई। उस समय बॉन्डाई बीच पर ऑस्ट्रेलिया का यह यहूदी समुदाय अपना एक बहुत बड़ा त्योहार मना रहा था। इस त्योहार को कहते हैं हनुका, और हनुका जो त्योहार है यह हमारे देश के त्योहार दिवाली की तरह है। ये उम्मीद, आस्था और रोशनी का प्रतीक माना जाता है। जैसे हमारे देश में दिवाली होती है, वैसे ही यहाँ पर यह हनुका त्योहार होता है, जिसे यहूदी मनाते हैं। और ये इतनी बड़ी संख्या में जो आप देख रहे हैं, ये यहूदी यहाँ पर अपना ये त्योहार मनाने के लिए आए थे। लेकिन जिस दिन सिडनी में, सोचिए, इस रोशनी का पर्व ये मनाया जा रहा था, ये जश्न मनाया जा रहा था, उसी दिन इस त्योहार के दौरान वहां पर ये आतंकवादी फैल गए, वहां पर आ गए, और इन्होंने आतंकवाद का अंधेरा इस पर्व के दौरान चारों तरफ फैला दिया। Alicia, ¿qué está pasando? Algo está pasando, pero no sé qué. Pero ¿a dónde va la guru? चौदह दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया में यह हमला शाम के समय हुआ, और तब ये दोनों आतंकवादी साजिद अकरम और नवीद अकरम बॉन्डाई बीच पर एक ऊंचे फुट ब्रिज पर अपनी राइफल्स लेकर पहुंच गए, और यहां से उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। इस फुट ब्रिज की वजह से वो समुद्र के किनारे बहुत दूर तक देख पा रहे थे, क्योंकि वो एक हाइट पर खड़े हुए थे। ये जो ब्रिज है
ये बहुत ऊंचाई पर था। जानबूझकर ये ऐसी जगह पर गए जहां से इन्हें सारे लोग दिखाई दे सकें। और इन 2 तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि हमले से पहले वहां यहूदी समुदाय किस तरह से पहले जश्न मना रहा था, अपना त्योहार मना रहा था, और जैसे ही ये हमला हुआ वहां पर भगदड़ मच गई। तब वहां मौजूद लोगों को यह समझ में ही नहीं आ रहा था कि फायरिंग आखिर हो कहां से रही है और वो बचने के लिए किस दिशा में भागें। कोई ये नहीं जानता था कि फायरिंग, ये गोलियां कहां से आ रही हैं, किस दिशा से आ रही हैं, और बचने के लिए ये लोग कहां पर भागें। इन दोनों तस्वीरों में आप देखिए। I seen like a kid, like she was like maybe 8 years old. She got injured in the leg, and she was crying, and she was on the ground. So she was behind her mom. Her mom was on the ground as well. And then I seen the brain, and that's the most traumatizing thing that I've seen in my life. A brain. I've never seen that. Everyone was just running, and there were bullets, and there were so many of them, and we were really scared. We didn't know where they were coming from. ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जिसकी गिनती अब तक उन देशों में की जाती थी जो अभी तक आतंकवादी हमलों से दूर रहे हैं। सिडनी पर यह हमला ऑस्ट्रेलिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है। इससे पहले वहां वर्ष 2014 में एक आतंकवादी हमला हुआ था जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। ऑस्ट्रेलिया में नस्ल भेद और अप्रवासियों के खिलाफ हिंसा और हेट क्राइम्स की खबरें तो आती रहती हैं, लेकिन वहां कभी भी भारत के 26/11 या अमेरिका के 9/11 जैसा कोई बड़ा और भीषण आतंकवादी हमला कभी नहीं हुआ था। और इसीलिए बोंडाई बीच का यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी घटना नहीं, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी भी है कि अब वो भी आतंकवाद से दूर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने इसे अपने देश के इतिहास का एक काला दिन बताया है। What we saw yesterday was an act of pure evil, an act of terror, an act of anti-Semitism, an attack on the first day of Hanukkah targeted at the Jewish community. A dark day in Australia's history on what should have been a day of light. आतंकवादी साजिद अकरम वर्ष 1998 में एक स्टूडेंट वीजा लेकर ऑस्ट्रेलिया आया था और उसके बेटे नवीद अकरम का जन्म ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने अब तक ये नहीं बताया है कि साजिद अकरम किस देश से ऑस्ट्रेलिया आया था। साजिद अकरम एक गन क्लब का सदस्य था और इसीलिए उसे राइफल जैसे हथियार रखने की अनुमति थी और उसी लाइसेंस का इसने दुरुपयोग किया। आतंकवादी साजिद अकरम फल बेचता था और उसका ये जो बेटा है नवीद अकरम, ये कंस्ट्रक्शन का काम करता था, एक राजमिस्त्री था। और हाल ही में नवीद अकरम की नौकरी चली गई थी, यानी इस समय वो बेरोजगार था। नवीद अकरम ने सिडनी के ही एक इस्लामिक इंस्टीट्यूट से करीब 1 साल तक कुरान और अरबी भाषाओं की पढ़ाई की और इससे पहले वर्ष 2019 में आतंकवादी संगठन इस्लामिक स्टेट के सिडनी टेरर मॉड्यूल से नवीद अकरम के संबंध होने की तब जांच की गई थी। यानी 6 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया की सरकार को इस आतंकवादी पर शक हुआ था, लेकिन तब वहां की सुरक्षा एजेंसियों को इससे कोई खतरा नहीं मिला, कोई सबूत इसके खिलाफ नहीं मिले। और सोचिए, यह आतंकवादी वर्षों से ऑस्ट्रेलिया में ऐसे ही रहता रहा और अब जाकर इसने अपना असली चेहरा लोगों को दिखाया है। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसकी पूरी दुनिया में बहुत चर्चा हो रही है। इस तस्वीर में एक व्यक्ति हमला कर रहे आतंकवादी से उसकी बंदूक छीन लेता है और फिर यह आतंकवादी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाता है। और जिस व्यक्ति ने यह काम किया, यानी जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी को रोका, जिस व्यक्ति ने इस आतंकवादी की बंदूक छीनी, उसका नाम है अहमद अल अहमद। अहमद की उम्र 43 वर्ष है और वो सीरिया का रहने वाला है और इस समय ऑस्ट्रेलिया में अहमद को एक हीरो की तरह बताया जा रहा है। हमारे देश और दुनिया भर के बहुत सारे बुद्धिजीवी इस आतंकवादी हमला रोकने वाले व्यक्ति को, उसकी तारीफ कर रहे हैं। अहमद अल अहमद की बड़ी तारीफ हो रही है और बाकायदा उनका धर्म बताकर उनकी तारीफ की जा रही है कि देखिए, ये एक मुस्लिम है, इस्लाम धर्म को मानने वाला है और इसने उस आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया और न जाने कितने लोगों की जान बचा ली। तारीफ होनी भी चाहिए।
बिल्कुल होनी चाहिए। इस व्यक्ति ने बहुत बहादुरी का काम किया है, उस व्यक्ति को न्यूट्रलाइज किया। और आप सोचिए, जब वो आतंकवादी लगातार गोलियां चला रहा था तो ये जो व्यक्ति है अहमद अल अहमद, ये पीछे से आया, इसने उस आतंकवादी को पकड़ा, उसकी गन उससे छीन ली। अगर नहीं छीनता तो न जाने और कितने लोग मारे जाते। और ये करने के लिए इस व्यक्ति ने अपनी खुद की जान खतरे में डाल दी थी। तो सारे लोग इसे अपना हीरो मान रहे हैं, मानना भी चाहिए। और इसका धर्म बताया जा रहा है कि देखिए, एक इस्लाम धर्म को मानने वाले व्यक्ति ने इतने लोगों की जान बचाई। लेकिन जो लोग अहमद अल अहमद का धर्म बता रहे हैं और तारीफ कर रहे हैं, यही लोग हमला करने वाले आतंकवादियों के धर्म के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना चाहते। इसलिए आज हम ये कहना चाहते हैं, जिस व्यक्ति ने बचाया उसका धर्म बताना चाहिए, वो एक हीरो है। लेकिन अब जो मार रहे थे उनका धर्म भी नहीं छुपाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने धर्म के आधार पर यह हत्याकांड किया है। यह आतंकवाद धर्म के आधार पर हो रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक बात है। आप देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो आज हुआ है धर्म के आधार पर हुआ। एक खास धर्म के लोगों को निशाना बनाया गया। पहलगाम में जो कुछ हुआ, धर्म पूछकर उन लोगों की हत्या की गई। इससे पहले हमास ने इजराइल में घुसकर जो हमला किया था, आप याद कीजिए, वो भी धर्म के आधार पर ही किया गया हमला था। और ये दुनिया के लिए एक बहुत चिंताजनक बात है। वर्ष 2021 में हुई जनगणना के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की आबादी उस समय लगभग 2.5 करोड़ थी। इसमें से 44% ईसाई हैं, यानी क्रिश्चियन हैं। लगभग 39% इनमें से किसी धर्म को नहीं मानते। देखिए कितनी बड़ी बात यहां पर यह है, 39% लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। और ये सारी जो हत्याएं हो रही हैं, जो मैंने आपको बताया, ये सब धर्म के आधार पर हो रही हैं। ये आतंकवाद धर्म के आधार पर फैल रहा है, लेकिन लोग धर्म से दूर भी जा रहे हैं। 3.2% ऑस्ट्रेलिया की आबादी में मुस्लिम है, 2.7% हिंदू हैं, बौद्ध 2.4% हैं और अन्य धर्मों के 1.3% लोग हैं। यानी यहूदी अगर आप देखें तो यहां पर सिर्फ 0.46% हैं और करीब 6.9% लोग ऐसे थे इस जनगणना में जिन्होंने अपना कोई धर्म बताया ही नहीं। लेकिन यहां हम आपको यह बताना चाहते हैं कि ये ऑस्ट्रेलिया की जो आबादी है, ये उसका ब्रेकअप है। यहां पर कौन किस धर्म को मानता है। 44% लोग ऐसे हैं जो ईसाई धर्म को मानने वाले हैं, 39% ऐसे हैं जो किसी भी धर्म को नहीं मानते, और बाकी मैंने जो आपको ब्रेकअप दिया है वो आप देख सकते हैं। यहूदियों की संख्या वहां लगभग 0.5% है, लेकिन इस बार वहां यहूदियों को ही निशाना बनाया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया में यहूदी बहुत ही कम संख्या में हैं, लेकिन इजराइल में अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया में यहूदियों पर होने वाले हमले 5 गुना तक बढ़ गए हैं। पिछले 2 वर्षों में यहूदियों को निशाना बनाकर 3,700 से ज्यादा हमले किए गए हैं। यानी सिडनी में हुआ यह हमला सिर्फ एक आतंकवादी हमला नहीं है, आतंकी घटना नहीं है, बल्कि यहूदियों के खिलाफ लगातार ऑस्ट्रेलिया में बढ़ती नफरत का एक नतीजा है और ये दूसरे देशों में भी हो रहा है। I think today is it's a very sad day. It's the day that I think we were all dreading in the Jewish community. It was a day that we had, I suppose, in many ways warned government and higher authorities of the possibility and the risk, and it feels almost like we were unheard, almost invisible. And so today is the day of disbelief. We're a heartbroken community. We feel absolutely shattered. We feel that we've been abandoned. We came from South Africa nearly 40 years ago, and we came because we thought this would give our children a better life and would be much safer. Now we feel that we've been just left out in the cold. Yeah, yes, there was unprecedented what happened, and the community is just completely broken. We never thought of a place like this. My 2 young kids go to that exact park over there where the shooting happened. We come here every Sunday afternoon. We were at a different Hanukkah event last night, but very close by. And we just feel like we live in a different time now, like not in Australia that we grew up. इस आतंकवादी हमले में 87 साल के एक यहूदी की भी मौत हो गई और हमले के दौरान
ये जो व्यक्ति है 87 साल का, ये दूसरों को बचाने की कोशिश करता रहा और इसी दौरान इस व्यक्ति की जान चली गई। ये एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर था, यानी इतिहास के सबसे बड़े नरसंहार से ये व्यक्ति उस जमाने में बच गया था। वर्ष 1939 से 1945 के बीच जर्मनी के तानाशाह हिटलर ने 60 लाख यहूदियों की हत्या करवाई थी और उस समय जर्मनी के इस इतने सारे जो यातना शिविर थे, उनमें से जो यहूदी बचे उन्हें हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर कहा जाता है। यानी हिटलर चला गया लेकिन यहूदियों के खिलाफ नफरत आज भी मौजूद है। सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया ने फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता दी थी और तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक पत्र लिखकर ऑस्ट्रेलिया को यह चेतावनी दी थी कि इससे ऑस्ट्रेलिया में यहूदी विरोधी नफरत को बढ़ावा मिलेगा, इससे ऑस्ट्रेलिया में जो यहूदी लोग रहते हैं उनकी जान खतरे में आ जाएगी। और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा है कि ऑस्ट्रेलिया में ये एक यहूदी विरोधी हमला है। On August 17th, about 4 months ago, I sent Prime Minister Albanese of Australia a letter in which I gave him warning that the Australian government's policy was promoting and encouraging anti-Semitism in Australia. I wrote, "Your call for a Palestinian state pours fuel on the anti-Semitic fire. It rewards Hamas terrorism. It emboldens those who menace Australian Jews and encourages the Jew hatred now stalking your streets." Likewise in Australia, as you know, that was a terrible attack, and that was an anti-Semitic attack, obviously. And I just want to pay my respects to everybody.